हम लोग गोसाई साई ये चीज को नहीं मानते हैं। मूर्ति पूजा में आप विश्वास नहीं करते हैं? कबीर जी नहीं करते थे? नहीं, उस समय कुछ भी नहीं करते हैं ना। छठ पूजा हो जाए ये चीज हम नहीं मनाते हैं। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में छोड़ चुके, नहीं हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को याद कर सकते हैं लेकिन उसको पूज नहीं सकते हैं। नहीं पूछते हैं आप? नहीं। आप मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते? नहीं, उस पर बिल्कुल नहीं करते। तो ये कबीर जी का जो धर्म है ये ज्यादा मतलब प्रचार में नहीं है? अभी नहीं है लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। होगा? ऐसा हाँ, पूरे विश्व में प्रचार कैसे नहीं, हरियाणा में हाँ। अभी वहाँ जो 1 करोड़ का दान किए हैं दाहर में, कबीर परमात्मा ने दान किए हैं। संत तो मेरे गुरुजी ही ने दान किए कबीर हैं। परमात्मा दुनिया में नहीं है, वो चले गए दुनिया से। नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि कबीर परमात्मा नहीं है। हाँ। कबीर परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी आए थे। संत रामपाल जी तो सतलोक चले गए अच्छा। गुरुजी, लेकिन उनके रूप में कबीर परमात्मा जी आकर ये सभी मार्ग बताते हैं। कबीर परमात्मा जी की 2-3 बातें बताइए, क्योंकि ये बहुत लोगों में जाएगा ये, और भी यहाँ पे लोग हैं। 2-3 बातें बताइए जो आपको बहुत पसंद है। जी, मेरे तो ये पसंद है कि हम कबीर परमात्मा, हमको मनुष्य जीवन मिला है इसलिए भक्ति करने के लिए मिला हुआ है। हम लोग भक्ति करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो मनुष्य जीवन जीकर क्या करेंगे? किनका भक्ति करें? कबीर परमात्मा की करेंगे। उन्हीं का करें भक्ति? जी, उसी के भक्ति करते हैं, उसी के गुण एक बात गाते आपको हैं। अच्छा, और क्या बातें आपको अच्छी लगती है? हमको कोई बात अच्छा नहीं लगती, लेकिन ये संत रामपाल जी की जो हम लोग भक्ति करते हैं, मेरे गुरुजी ये बताते हैं कि ना नमाज खाना, ना ये गुटखा खाना, ना ये आदि पूजा, जो धरती पर जितना पूजा पाठ होता है वो चीज़ करने से क्या फ़ायदा, कुछ नहीं। ऐसे भगवान की भक्ति करो कि उससे हमको लाभ मिले। अच्छा जी, करते हैं सब भगवान को, अच्छा। सभी भगवान को, ब्रह्मा विष्णु पहले सबको बंदगी करते हैं, फिर उसके बाद सतगुरु का पूजा करते हैं। लेकिन इसमें तो नहीं करना है, बताया गया है ब्रह्मा विष्णु महेश और ये मूर्ति पूजा नहीं करना है। नहीं, आप ना अभी के आदमी लोग कहते हैं क्या कि ब्रह्मा भी इसके गुरुजी ये चीज़ छोड़वाते हैं। नहीं, मेरे गुरुजी वो चीज़ नहीं छोड़वाते। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, तो उसको हम आदर कर सकते हैं। जी जी। लेकिन हम उसको पूज नहीं सकते हैं ना। अच्छा, पूजेंगे कबीर परमात्मा की पूज सकते। ऐसे मेरी माँ है, हम भी एक दूसरे किसी को माँ बनेंगे तो मेरे बच्चा मेरे पैर नहीं छोड़ सकते, पैर छोड़ेंगे तो परमात्मा के ना। तो आपको उनसे कौन मिलवाया? मैं उससे कौन मिला, मेरे छोटे वाले एक भाई थे, वो गए थे बाहर पढ़ने, ठीक है, बाहर पढ़ने गए, IAS की तैयारी करने गए, तो UPSC की तैयारी करने गए, तो उसमें ऐसे में बुक खरीदने नहीं जाते। ऐसे गुरुजी के चर्चा हो रहा था, कोई भगत लोग ही कर रहे थे, तो उसमें मेरे भाई गए तो उसको अच्छा लगा, तो बोले कि उसमें बोले क्या मनुष्य जीवन में भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य जीवन हमको मिलता है भक्ति करने के लिए मिलता है। हम लोग शुरू से ही भक्ति करते आ रहे थे लेकिन हमको अच्छे गुरु नहीं मिल रहा था। आखिर में हम लोग यहाँ पे इतने भक्ति करते तभी हम लोग दुखी रहते, बीमार रहते, किसी को बच्चे नहीं होता है, तो बच्चे भक्ति करने से सब हो जाएगा? हाँ, सभी हो जाते हैं। मेरे गुरुजी सब कुछ करते हैं। भक्ति करेंगे जिस माँ को माँ नहीं बन सकती, परमात्मा भक्ति करने से माँ भी बन सकती है। आपके जीवन में 2-3 घटनाएं बताइए जो लगा कि आपको भक्ति करने से हो गया सही। देखिए, हम बताते हैं। ऐसे में मेरे भगत जी थे। इधर चलते चलते थोड़ा सा, क्योंकि वो जनरेटर चला दिया। आइए थोड़ा सा इधर हल्का जी, फिर इधर। हाँ, गुरु जी थे। हाँ ठीक है जी। ऐसे में हमको तो बहुत सारे लाभ मिले। ऐसे में मेरे भगत जी थे, मेरे पति के बहुत भारी बड़ा बीमारी हो गया था। अच्छा। तो मेरे हम गुरुजी से नाम लिए थे। उस समय मेरे पति उनको नहीं मानते थे। हम बोलते थे गुरुजी का नाम लीजिए, परमात्मा ठीक करेंगे। बोले कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। तो एक दिन के बाद हुआ कि उसको बहुत अचानक बहुत सारे तबीयत खराब हो गया, और उसको HIV की बीमारी हो गई। HIV बीमारी का भी कहूँ ठीक नहीं हो सकता, कोई ठीक नहीं कर सकता। तो हम बोले क्या भगत जी चलिए मेरे गुरुजी के शरण में, वहाँ पे कबीर परमात्मा गुरुजी ठीक करते हैं, बड़े बड़े बीमारी को आपको भी हो सके ठीक कर देंगे परमात्मा। तो लास्ट में गुरुजी के शरण में आए तो भक्ति किए तो उसका HIV बीमारी भी ठीक हो गया है। हो गया? हाँ, हो गया है 100%। ऐसे में मेरे गुरुजी कैंसर या कोई भी बीमारी हो मेरे गुरुजी ठीक करते हैं भक्ति करने से। जी, इसलिए आप इनका प्रचार कर रहे हैं? जी, इसको प्रचार करने आते हैं। गुरुजी का नाम पूछ रहे हैं। मेरे गुरुजी के नाम है संत रामपाल जी। संत रामपाल जी इनके गुरुजी का नाम है। जिसको घर नहीं है परमात्मा मेरे गुरुजी घर भी देते हैं। जिस बहन को खाने के लिए नहीं है, घर कहाँ देते हैं? वो घर बनाते हैं मेरे गुरुजी, बनवा देते हैं। हाँ, उसको घर भी बनवाते हैं, उसके बच्चे के कपड़ा लता सहित देते हैं, तो खाने अगर पीने के लिए भी देते घर हैं। नहीं है, जिनको कपड़ा लता नहीं है, और मैं चाहता हूँ इन गुरुजी से जोड़ना, तो कैसे जोड़ेंगे वो? इस पे पट्टी पे लिखा हुआ, पीछे नंबर लिखा हुआ है ना संत रामपाल जी के, देखिए। तो कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा ना उनके लिए? हाँ, उस पे ऑनलाइन कीजिए आप,
पूरे एड्रेस लिख कर दीजिए तो आपको ना घर तक वो व्यवस्था आ जाएगा। कितना दिन में? कितना दिन में? आप जितना दिन में वो पूरे एड्रेस लिख के दीजिएगा ना तो वहाँ पर आ जाएगा। आप कितने को दिलवाई हैं घर और कपड़ा लत्ता? हम नहीं, भगत लोग दिलवाए, हम थोड़ी ना दिलवाए, गुरुजी दिलवाए हुए हैं। गुरुजी दिलवाए जी। तो अगर हम अप्लाई करेंगे, किन्हीं को घर नहीं है, कपड़ा लत्ता नहीं है, तो वो दे देंगे? नहीं, ऐसे में जिसको घर देते हैं। कहाँ एड्रेस कहाँ है इसमें दिखाइए? यहाँ लिखा हुआ है एड्रेस, आप लिखिएगा ना। अच्छा हाँ, नहीं इसमें जो करना है जिस पर, इस पे नंबर लिखा हुआ है। नंबर कहाँ है? नंबर यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा ये गुरुजी का नंबर है ना, जी, हाँ। जो गरीब की मदद। इसमें जिसको घर देते हैं, जिसको जिस पैर से चल नहीं सकता है और कमा नहीं सकता है, उसको गुरुजी उसको घर भी बना के देते हैं, उसके बच्चे के स्कूल के भी पैसे देते हैं, ड्रेस हर एक चीज़ देते हैं। लेकिन हमको गुरुजी के मानना पड़ेगा, मतलब गुरुजी हाँ, के धर्म को गुरुजी- अपनाना पड़ेगा। हाँ, मानना पड़ेगा। कबीर पाल, संत रामपाल जी। संत नहीं माने। हाँ सुनिए, माने या नहीं माने, हाँ। आप अगर मीट मछली ये सब नहीं खाना है, अगर जो असहमत है, हाँ। जिसका मतलब कमा नहीं सकते हैं, जो बच्चा अनाथ है, वही हाँ वो उसको मिलेगा। मिलेगा उनको? हाँ मीट मछली नहीं खाना उनको हाँ, मिलेगा? नहीं, हाँ। जिस दिन खाइएगा आपको पता लग जाएगा उस दिन से आपको वो उनका दुकान, हाँ। नहीं आएगा। मीट मछली नहीं खाना है। इधर आ जाइए, मीट मछली नहीं खाना है। नहीं। ये नहीं दुनिया, इससे फर्क नहीं है। हाँ हाँ वो मीट मछली अगर खा लिए उस दिन से आपका बंद हो जाएगा आना, उसका राशन पानी जो आते हैं ना गुरु जी का। अच्छा अच्छा हाँ। जी। तो इसलिए किताब कितने का है ये? 20 रुपये का? 20 रुपया की। ऐसे में ऑनलाइन कीजिएगा तो आपको फ्री में पूरे एड्रेस लिख के दीजिएगा, वार्ड नंबर सब लिख के दीजिएगा ना, तो आपके घर पे भगत जी पहुँचाने आएंगे। यहाँ पे इसलिए 20 रुपया ले रहे हैं कि हम सेवा करने आए, अगर 20 रुपया में नहीं देंगे तो वो पुस्तक वैसे ही दे देंगे। ऐसे गुरुजी कहते हैं पुस्तक वैसे फ्री में ही ऑनलाइन करके देते हैं, ऐसे में हम लोग सेवा करने आए हैं तो 20 रुपया इसलिए ले रहे हैं कि 20 रुपया लेंगे तो वो बच्चे पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा। इसकी वजह से हम आप 20 रुपया जो ले रहे हैं। है और कुछ करती हैं इसके अलावा, भगती के अलावा और कुछ करती हैं क्या, भक्ति के अलावा? हम लोग घर के भी काम करते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई, बच्चे लोग हैं वो लोग स्कूल जाते हैं, वो लोग सेवा पानी सब आप करते कितना हैं। पढ़ी हुए हैं? जी हम इंटर किए हुए हैं। इंटर है? साइंस जी। की आर्ट से आपका? जी आर्ट से है। ये बिहार से ही? जी बिहार से ही किए हुए, सीतामढ़ी जिला से। सीतामढ़ी जिला से? जी। तो आपने ठान लिया है कि आपको बची हुई जिंदगी इस भक्ति में लगा देना है? हाँ, पूरे जब तक हम जिएंगे जब तक परमात्मा की भक्ति करेंगे। गुरुजी तो हमें सारनाम प्रथम मंत्र देते हैं, इसके बाद सतनाम देते हैं, इसके बाद सारनाम देंगे, इसके बाद 7 शब्द देंगे, इसके बाद गुरुजी सतलोक ले चलेंगे हम लोग। सतलोक? हाँ। कहाँ है सतलोक? सतलोक परमात्मा सतलोक ले जाएंगे। अच्छा गुरुजी ले जाएंगे? हाँ, गुरुजी ले जाएंगे। अच्छा, आपको मतलब भरोसा है? हाँ, हमको बिल्कुल अभी भरोसा आप कहाँ है। पर पहुँची है इसमें लोग? हम जो- लोग यहाँ पे मेला लगा हुआ है नहीं इसलिए। नहीं नहीं, आप जो स्टेप बता रही थी तो उस स्टेप में अभी कहाँ पे हैं आप? जी हम लोग गोयका कॉलेज में आए हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, आप बता क्या कैसे कैसे जाने का स्टेप, परमात्मा से मिलाने का कैसा रास्ता है, क्या रास्ता बता रही थी ना आप, कहाँ कहाँ जाइएगा? जी ऐसे में आपको नाम दीक्षा लेना, गुरु जी के पास जाना है, तो ऐसे में सीतामढ़ी में नहीं नहीं, आप बता रहे थे परमात्मा तक जो पहुँचने का रास्ता, तो कैसे कैसे है वो बताइए ना आप। परमात्मा की रास्ता है, इसमें भक्ति करेंगे इसके बाद ही ना रास्ता हमको मिलेगा। अभी आप बता रही थी ना कि 2-3 स्टेप है, कि पहले वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे, फिर गुरु जी के मतलब परमात्मा के पास पहुँच जाएंगे। देखिए हम भक्ति करेंगे इसके बाद ही परमात्मा ले जाएंगे हमें। हम भक्ति नहीं करेंगे तो परमात्मा कैसे ले जाएंगे? अगर बीच में अगर मीट मछली खा लिए, चाहे अदर कोई भी पूजा पाठ है उसमें अगर कर लिए तो मेरा व्यर्थ हो जाएगा ना। हाँ। हाँ, व्यर्थ हो जाएगा। अच्छा, आप मीट मछली जो खाने वाले लोग हैं उनको आप गलत मानती हैं? हाँ, वो मेरे गुरुजी बिल्कुल छुड़वाते हैं, मीट मछली बिल्कुल खाना ही नहीं है। हाँ। मैं ऐसे बकरी है तो उस जैसे में हम है ऐसे में मुझे भी दर्द अंडा होता है। खा सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं खाना है। वो भी नहीं खाना है? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो